गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद के भीतर चर्चा के दौरान दिए गए कथित बयान को लेकर पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है। खासतौर से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की तरफ से आज संसद भवन के भीतर एक तरह से मार्च निकाला गया। नीले कपड़े में सब लोग पहुंचे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग। हमारे साथ शेर सिंह गुबाया साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। गुबाया साहब, जो कुछ हुआ सदन में, गृह मंत्री ने जो बयान दिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में, बीजेपी का ये कहना है कि उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया। नहीं, देखिए, पार्लियामेंट की कार्रवाई जो चलती है तो वो सभी रिकॉर्डेड है। तो जो उन्होंने बयान दिया भीमराव अंबेडकर के उसके स्टेट्स के बारे में, वो मंदभागा है, ऐसा नहीं देना चाहिए। हम तब अभी सभी कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जैसा कोई और नेता हुआ ही नहीं जिसने संविधान लिखा, और पूरा देश उस संविधान पे चल रहा है। तो आज उस संविधान को भी वो तोड़ मरोड़ के अमेंडमेंट करके ऐसे कानून ला रहे हैं जिसका देश को बहुत ही नुकसान हो रहा है। आज देखो, पूरे देश में ये चर्चा है, चर्चा ही नहीं है, एक्चुअल में है कि अंबानी अडानी जो है वो इनके इतनी नज़दीकी, कैसे नज़दीक है, जितना भी देश का पैसा है, जितने भी फंडिंग होती है, वो इसके खाते में जाते हैं। क्या और कोई आदमी देश में काम करने वाला नहीं है? सभी चीज़ें जो हैं वो अंबानी अडानी को दे चुके हैं। अब देश भी मेरे ख्याल से वो अंबानी अडानी के नाम बीजेपी करने वाली है। तो उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है पूरी संघर्ष कर रही है, क्योंकि अगर इतनी सीट्स जो कांग्रेस पार्टी को ना मिलती तो हो सकता है ये संविधान बदल दिया जा, मतलब 400 सीटें अगर आ जाती तो संविधान बदल जाता। वो तो जैसे कह रहे थे वो तो उन्होंने करना ही था, लेकिन अब जो देश की जनता ने ये फैसला किया है कि नहीं, इनको ऐसा नहीं करने देंगे। चलो सीट थोड़ी कम आई 2-3 स्टेटों में, नहीं तो सरकार कांग्रेस की बननी थी। तो वो इसके लिए वो अब संविधान को बचा लिया गया है, डेमोक्रेसी को बचा लिया गया है। आज पार्लियामेंट में ऐसी ऐसी बातें करके वो निरादर कर रहे हैं इतने बड़े लीडर का, जिसको भीमराव अम्बेडकर को सभी जो भाईचारे हैं, अकेले नहीं कि ऐसी कैटेगरी के सभी जो है उसका सत्कार करते हैं। तो इनको पता नहीं क्या है, उनके सत्कार में कोई बात कहना, ये क्यों झिझक जाते हैं कि इसको तोड़ मोड़ के ऐसी बातें करते हैं, वो गलत है। कांग्रेस पार्टी को जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही, वो इन्होंने ऐसा काम करते रहे, कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब कुछ जो है हमारे नेता ने, जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सब ने फैसला किया है कि हम इनका विरोध करेंगे, वो हम कर रहे हैं। आपकी पार्टी कह रही है कि खड़गे साहब ने कल अल्टीमेटम दिया था कि 12 बजे रात तक प्रधानमंत्री जी अमित शाह को मंत्रिमंडल से निकाले, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं? नहीं, चलो, हमारी तो कोशिश है कि वो उनको करना चाहिए कि ऐसे बयान देने वाला इतनी सबसे पावरफुल जो मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री होता है देश में, पीएम के बाद उसका ही नंबर होता है। तो वो ऐसे बयान देगा तो उनको निकालना भी वाजिब बनता है। वाजिब, हम सही बात कह रहे हैं, उनको निकालना चाहिए, उसको अपने आप ही रिजाइन दे देना चाहिए कि हमने ऐसे शब्द जो कहे हैं इतने बड़े नेता के पर, तो वो उनको नहीं कहने चाहिए थे। एक सवाल सर, किसानों को लेकर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, दल्लेवाल साहब 24 दिन से मरण अनशन पे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसानों को कमेटी के सामने जाने में कोई परेशानी है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब कोई रास्ता निकलेगा आज फिर सुनवाई? नहीं, देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अगर ये बीजेपी की सरकार, जो मोदी जी ने पिछली बार किसानों के साथ वादा किया था और माफ़ी मांगी थी कि हमने वो गलत जो बिल लेके आए हैं, वो काले कानून हैं, वो हम वापस लेते हैं, एमएसपी जो किसान चाहते हैं वो वैसे ही हम जो देने को तैयार हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो है वापस हो जाए। आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। उसका टाइम मांगा गया, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ना तो एमएसपी मिली है, ना ही कुछ। जो किसान, देखो, 800 के नियर अबाउट किसान जो इस मूवमेंट में मारे गए, तो क्या इनके पास, देश के पास, उनके परिवारों को कंपनसेशन देने के लिए कुछ नहीं था? अकेला अंबानी अडानी है जिनको करोड़ों लाखों जो है रुपए जो है उसको माफ़ी दी जा रही है। तो ये बेचारे किसान जो, जिसको कहते हैं कि अन्नदाता हैं, उनके लिए, परिवारों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो अब भी जो ये डल्लेवाला साहब ने जो फैसला किया है,
बीजेपी की पार्टी से कोई हमें लगता नहीं कि ये कोई रिलीफ देगी। सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ जो है वो देगी, उसका दरवाज़ा हम जो किसान हैं वो खटखटाएंगे कि वो हमें जो न्याय वो मिल सके। तो उसमें मेरे को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करके सरकार को निर्देश करेगी कि जो इनके एमएसपी है या जो हम चाहते हैं, किसान चाहते हैं, वो उनको दी जाए, तो फिर जो साथ हो सकता है। जी धन्यवाद। साफ तौर से शेर सिंह गुबाया साहब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से ही अब उम्मीद है किसानों को कि वो केंद्र सरकार को निर्देश दे और किसानों को रिलीफ मिले। कैमरान फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।